चीफ जस्टिस एक चोर को जेल से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उस वक्त कहां थे जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत आ रही थी और अदालत में शहबाज शरीफ पर जिरा की जा रही थी। आज चीफ जस्टिस साहब को जेल में चेयरमैन पीटीआई की हालत जार का ख्याल आ रहा है। ये कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का। एक निजी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर कड़ी तनकीद करते हुए अता तारड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें एतराज है क्योंकि ये केस हमने दायर किया था। नून लीग के कुछ कानून साजों ने स्पीकर को रेफरेंस भेजा जो इलेक्शन कमीशन गया। इस रेफरेंस की बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। पानामा पर नहीं बल्कि नवाज शरीफ को अकामे पर निकाला गया। सजा दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज बैठे। इमरान खान के केस में आउट ऑफ द वे जाकर आउट ऑफ टर्न बैठकर सजा से बचाने की और जेल से निकालने की कोशिश की जा रही है जो आपका इख्तियार ही नहीं है। रियासत मदीना का नाम लेकर मुस्लिम उम्मा का लीडर बनकर दो झंडे लगाकर घड़ियां बेच दी। इस पर एंकर तलत हुसैन ने कहा कि इमरान खान को सजा हो तो गई है, अब आप क्या चाहते हैं कि बाहर ही ना निकलें। इस पर अता तारड़ ने जवाब दिया कि हम ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ मदर इन लॉ ना हो। आपने कानून की बालादस्ती कायम करनी होती है। अपील ट्रायल की एक्सटेंशन होती है, इस ट्रायल को मुकम्मल करें। पाकिस्तान में कोई ऐसा शहरी है जिसकी अपील शाम को होती है और सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है? कोई शहरी जो ट्रायल के दौरान 11 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए और इसकी 11 की 11 पिटिशंस को मुकर्रर किया जाए? ख्वाजा हारिस ने 2 महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ अदालती और कानूनी दायरा कार और अपील के काबिल समाअत होने पर बहस में गुजार दिए। अता तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तब कहाँ थे जब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा वफात पा गईं। शहबाज शरीफ तब जेल में थे, उन्हें अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने कहा मैंने जिरा करनी है। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि लंदन से मेरी वालदा की मैयत आई है। जज ने कहा मैयत आती रहेगी लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन कराएं। अब ये मुकम्मल करेंगे तो जा सकेंगे। तब कहाँ थे चीफ जस्टिस साहब जब एक शख्स की वालदा की मैयत आ रही थी? लेकिन आज इन्हें यह ख्याल आ रहा है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को किस हाल में रखा गया है। इस मुल्क में कानून के दोहरे मयार नहीं चलेंगे। 22 नवंबर 2020 को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गई थी। इन दिनों शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे हमजा शहबाज बदउनवानी के इल्ज़ाम में लाहौर की जेल में कैद थे। उन्हें जेल में ही बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की खबर दी गई थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई की गई थी। इससे कबल एक और बयान में अता तारड़ ने कहा था कि यह कहना गलत है कि फैसला उजलत में सुनाया गया। दौरान समाअत अदालत पर दबाव डाला गया। केस में एक जज ने अपना ट्रांसफर करा लिया। मुलजिम की हाजिरी से इस्तिस्ना की 40 दरखास्तें मंजूर हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बार बार मौका दिया। वो दीगर अदालतों में जाते थे लेकिन इस अदालत में पेश नहीं होते थे। इनकी मेहरबानी है कि वो 3 बार अदालत में पेश हुए। तमाम एतराज़ात तकनीकी बुनियादों पर उठाए गए। अता तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट पर जाकर केस खराब किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें एतराज़ है। ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हाई कोर्ट के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में आना था। ये रिमार्क्स इस वक्त आते तो ठीक था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हाल में रखा गया है। हमें चेयरमैन पीटीआई की जेल की हालत जार बारे ऑफिशियली जवाब दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई कमरा अदालत में मौजूद है। मावन वकील ने कहा इस वक्त अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी गई सहूलियात से मुतल्लिक तहरीरी जवाब दे। हाई कोर्ट केस सुन रही है, इसका इंतजार करेंगे। देखें हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। मुमकिन है हाई कोर्ट रिलीफ दे दे। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। इस फैसले के बाद ये केस हम सुनेंगे।